प्रोफेशनल कांग्रेस द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो गलत फहमियाँ समाज में हैं उसको दूर करके भारतीय राष्ट्रवाद को कैसे मजबूत कर सकते हैं उसके बारे में काफ़ी लोगों ने अपने विचार रखे और ज़्यादातर विचार ये थे कि भारत जो है वो आज़ादी के आंदोलन से निकला है। भारतीय संविधान हमारा मुख्य मार्गदर्शक है और जो आज लोग नफरत फैला रहे हैं धर्म के नाम पे वो हमारे समाज को पीछे ले जाएगा। तो उससे दूर रह के हमें कोशिश करना चाहिए कि हम महात्मा गांधी के रास्ते पे, मौलाना आज़ाद के रास्ते पर आकर देश को मजबूत करें और एक अच्छा विकास करने की कोशिश करें। सर, इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं जो हिस्ट्री बदली जा रही टेक्स्ट में? इसके रिपरकशंस ये हो सकते हैं कि भाई पहला तो यहाँ जो वैज्ञानिक सोच है, साइंटिफिक टेम्पर, वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ये है कि जो अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत है वो बहुत बढ़ जाएगी। और तीसरा, समाज में इस प्रकार से दुष्प्रचार और फिर दंगे होने की प्रक्रिया बढ़ जाएगी। हेलो एवरीवन, मैं मारिया तबस्सुम हूँ। मैं ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस की स्टेट की डेप्यूटी हेड हूँ। आज ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस ने ये प्रोग्राम यहाँ पर मदीना एजुकेशन सेंटर पर ऑर्गेनाइज किया और प्रोग्राम का टॉपिक था डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री इन टेक्स्ट बुक्स एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत रिलेवेंट टॉपिक है, क्योंकि जिस तरह से बुक्स में सिलेबस में चेंज लाया जा रहा है, खासतौर पे एनसीईआरटी के बुक्स में। और एनसीईआरटी के बुक्स जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई के बुक्स जो होते हैं, तो उसके बेसिस पर तमाम स्टेट्स अपने बुक्स बनाते हैं और तमाम जो एंट्रेंसेस होते हैं नेशनल लेवल के वो सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स के बेसिस पर ही होते हैं। तो इसीलिए ये बुक्स की बहुत रिलेवेंस है। अब वो बुक्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, जिस तरह से हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है और उसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, उसको डिस्कस करने के लिए आज हमारे पास प्रोफेसर राम पुनियानी साहब थे, जो मशहूर हिस्टोरियन हैं, और डॉक्टर कंचन, जो एआईपीसी की नेशनल हेड है एकेडमिया वर्टिकल की, एंड द चेयरमैन ऑफ द एजुकेशन कमीशन ऑफ तेलंगाना, अकनूरी मुरली सर, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, ही वाज आल्सो हियर, एंड प्रोफेसर पद्मजा शॉ, जो एक मशहूर एक्टिविस्ट हैं और एकेडमिशियन हैं, वो यहाँ पर सब मौजूद थे। और हमने कई ऐसे मुद्दों को उठाया, आज पॉइंट आउट किया कि किस तरह से हिस्ट्री को चेंज करके सिर्फ एक कम्युनल डिवाइड पैदा करने की कोशिश, 6th 7th 8th ये ग्रेड्स में मोस्टली जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ी जाती है तो किस तरह मुगल्स को टायरेंट की तरह बताया जा रहा है, किस तरह रिलेवेंस ऑफ द मुगल रूलर, जैसा कि अकबर द ग्रेट कहा जाता था, कहा जाता था कि दो सबसे बड़े जो राजा थे वो थे अशोका और अकबर, लेकिन अब सिर्फ अशोका को ही ग्लोरीफाई किया जा रहा है और अकबर को भूलाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह से अगर हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को हिस्ट्री से ना वाकिफ रखेंगे और उनको गलत हिस्ट्री पढ़ाएंगे और सिर्फ कम्युनल डिवाइड इस तरह पोर्ट्रेट करना कि ये जो राजा थे ये सिर्फ मंदिरों को तोड़ने के लिए यहाँ पर आए और ये लोग औरतों के साथ ज्यादती करते थे और फोर्स कन्वर्जन करते थे, इस तरह का नैरेटिव बिल्ड करने की जो टेक्स्ट बुक्स के थ्रू कोशिश की जा रही है, और साथ ही साथ दलित हिस्ट्री को मिटाने की कोशिश की जा रही है, दलित स्ट्रगल्स को बताया नहीं जा रहा है, जिस तरह मनुस्मृति को प्रमोट किया जा रहा है। अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था, लेकिन वो वाकया जो है हिस्ट्री बुक से अभी हटा गया है। गोधरा का जो राइट्स हुआ था वो हिस्ट्री बुक से हटा दिया गया है। महाकुंभ आ रहा है हिस्ट्री में और जो हुआ है वो हटा दिया जा रहा है। तो इसको इस तरह हम हम 100 साल 200 साल पूरा पीछे जा रहे हैं। इवन सती के बारे में पहले सोशल ईवल करके सती को बुक्स में बहुत ही विविडली बताया जाता था, लेकिन अभी सती के बारे में भी उसको एक इस तरह से जैसे कि डिवोशनल प्रैक्टिस थी करके उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। तो इस तरह के कई चीजें हैं जिसके खिलाफ हमको आवाज उठानी है, क्योंकि एक झटके में तमाम जो बच्चे हैं कंट्री के जो पढ़ रहे हैं, ना सिर्फ सीबीएसई के अंडर बल्कि दूसरे बोर्ड्स के अंडर भी, वो सबके माइंड पोल्यूट करने की बड़ी कोशिश है ये। और न सिर्फ मूवीज के जरिए, मीडिया के जरिए, बल्कि बुक्स को भी, जो सबसे निचली हरकत है कि एजुकेशन पर अटैक करना और हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करना, वो भी ये सरकार कर रही है। तो इसके खिलाफ हम सब यहाँ पे जमा हुए और इसके लिए हमको क्या मेजर्स लेना चाहिए, इसके बारे में डिस्कशंस हुए और पॉइंट करके एक एकेडमिया वर्टिकल की तरफ से हम लोग क्या कर सकते हैं और किस तरह इसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, ताकि जब कांग्रेस सरकार वापस आएगी पावर में, तब इसको सब अनडन करना पड़ेगा। तो उसकी तरफ ये डिस्कशन हुआ और बहुत ही कामयाब डिस्कशन हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मीडिया का और साथियों का जो यहाँ पर मौजूद थे। शुक्रिया। मदीना स्कूल्स, बेस्ट एकेडमिक फैकल्टी, बेहतरीन डिसिप्लिन, जहां तालीम भी और तरबियत भी, 43 साल से लगातार 100% फर्स्ट क्लास और डिस्टिंक्शन रिजल्ट्स का बेमिसाल रिकॉर्ड।
खेल कूद में भी गैर मामूली कारनामा, वक्त की रफ्तार और तकाज़ों से हमाहंग साइंस, कंप्यूटर और रोबोटिक्स लैब्स, और वो भी अफोर्डेबल फ़ी स्ट्रक्चर में। एडमिशन्स के लिए कांटेक्ट कीजिए 9100441445 या 6304148143 पर। हिमायत नगर फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, नामपल्ली फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ अप टू 5th स्टैंडर्ड। मदीना स्कूल्स, हिमायत नगर और नामपल्ली, हैदराबाद।